हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। और आज बात करेंगे वित्तीय शब्दावली की, जो कि सेबी और आईबीपीएस एसओ राजभाषा में मुख्य रूप से पूछी जाती है। और इसमें अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी शब्दों के अर्थ मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। तो आज इसी विषय में महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आई एग्जाम बी के मार्गदर्शन में आप परीक्षा की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्लैट 41% का ऑफ भी है, तो शीघ्र ही आप अपना नाम हमारे साथ एनरोल कराइए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दिए गए अंग्रेजी शब्दों के लिए एक हिंदी पर्याय का चयन कीजिए। आपको एक अंग्रेजी शब्द दिया गया है और अंग्रेजी शब्दों के कुछ विकल्प हिंदी में दिए गए हैं। उन्हीं विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कीजिए। पहला शब्द है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज शेयर बाजार में या वित्तीय शब्दावली में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसका अर्थ होता है अंतर पणन। जो बहुत शुद्ध हिंदी में आप इसे ऋण पत्र का क्रय विक्रय भी कह सकते हैं। तो आर्बिट्रेज अर्थात अंतरपणन। और अंतरपणन क्या होता है? एक शेयर बाजार से निर्धारित शेयरों की कम भाव पर खरीदारी करके उसे दूसरे बाजार में जब ऊंचे भाव पर बेच दिया जाता है तो उसे आर्बिट्रेज या अंतरपणन कहते हैं। जैसे बीएससी पर एबीसी कंपनी के शेयर 45 रुपए 20 के भाव पर खरीद कर उसी समय एनएससी पर 45 रुपए 30 पैसे पर बेच देने की जो प्रक्रिया है वो आर्बिट्रेज कहलाती है। तो आर्बिट्रेज अर्थात अंतरपणन या फिर ऋण पत्र का क्रय विक्रय। अगला है एक्टिव शेयर। एक्टिव जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय शेयर। क्या होता है? बाजार के वो शेयर जिनका क्रय विक्रय बाय एंड सेल नियमित रूप से प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है उसे एक्टिव शेयर कहते हैं। तो डेली जो शेयर बेचे और खरीदे जाते हैं उन्हें एक्टिव शेयर कहा जाता है और हिंदी में इसे सक्रिय शेयर कहा जाता है। अगला है बुल। बुल और बुल को हिंदी में कहते हैं तेजड़िया। ये शेयर बाजार के ऐसे सदस्य होते हैं जो कि बाजार में तेजी अर्थात भाव बढ़ने की आशा करते हैं। वे खरीदारी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बढ़े हुए दाम पर बेचकर लाभ कमाया जाए। ठीक है, तो बुल का अर्थ होता है तेजड़िया और शेयर बाजार में आमतौर पर बोले जाने वाले शब्द है। तो इस तरह से जो व्यक्ति किसी शेयर में तेजी की संभावना को देखते हुए शेयर खरीदता है वह तेजड़िया कहलाता है। तो बुल अर्थात तेजड़िया। अगला है बेयर। बेयर भी शेयर बाजार में बोला जाने वाला एक महत्वपूर्ण शब्द है। बुल एंड बेयर, इसे हिंदी में कहते हैं मंदड़िया। मंदड़िया अर्थात जो व्यक्ति किसी शेयर या वस्तु की कीमत गिरने की आशंका से उस शॉर्ट बाजार में बेचता है उसे मंदड़िया कहते हैं। अर्थात जो बाजार में मंदी की आशा करते हुए भविष्य में कम दाम पर खरीदकर लाभ कमाने की उम्मीद रखते हैं उन्हें मंदड़िया कहा जाता है। तो बुल एंड बेयर और हिंदी में तेजड़िया और मंदड़िया ऐसे शब्द हैं जो शेयर मार्केट में बहुतायत से बोले जाते हैं। अगला है डिविडेंड। डिविडेंड कहते हैं लाभांश को। लाभांश अर्थात लाभ का अंश। तो यह कंपनी द्वारा अपने शेयर धारकों को दिए जाने वाला लाभ का हिस्सा होता है और लाभ का यह हिस्सा कंपनी अपने सभी शेयर धारकों को उनके शेयरों की संख्या के अनुपात में बांटती है। जिनके पास जितने अधिक शेयर होते हैं उनको उतना अधिक लाभांश मिलता है। तो डिविडेंड अर्थात लाभांश। अगला है ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस बॉडी से क्या तात्पर्य है? स्वायत्त निकाय, वृहत निकाय, खाता बही या फिर अधीनस्थ निकाय। तो ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं स्वायत्त निकाय को। और ये जो स्वायत्त निकाय होते हैं वो काफी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। जब भी ये महसूस किया जाता है कि कुछ कार्यों को सरकारी तंत्र के दिन प्रतिदिन के हस्तक्षेप के बिना कुछ स्वतंत्रता से और कुछ लचीलेपन के साथ किए जाने की आवश्यकता है, तब स्वायत्त निकायों की स्थापना की जाती है। ये मंत्रालय विभागों द्वारा संबंधित विषय के साथ स्थापित किए जाते हैं
या तो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अनुदान के माध्यम से इनका पोषण होता है। इनको जो वित्त दिया जाता है वो या तो वित्त मंत्रालय द्वारा दिया जाता है या फिर किसी सोसाइटी के द्वारा इनको रजिस्टर किया जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये काफ़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं, जैसे कि कृषि मंत्रालय के तहत एक ऑटोनॉमस बॉडी या स्वायत्त निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जिसमें लगभग 17,000 कर्मचारी हैं। तो ऑटोनॉमस बॉडी अर्थात स्वायत्त निकाय, स्वतंत्र संस्था भी आप इसे कह सकते हैं। अगला है कंसेशनल लोन से क्या तात्पर्य है। तो कंसेशनल लोन का अर्थ होता है रियायती ऋण। जो रियायती ऋण है वो ब्याज की दर जो प्रचलित बाजार दर से कम है उस पर ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को कहते हैं। अर्थात कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करना रियायती ऋण कहलाता है। डेप्रिसिएशन का हिंदी अर्थ है आय वृद्धि, अपवृद्धि, मूल्य वृद्धि और मूल्य ह्रास। डेप्रिसिएशन का अर्थ होता है मूल्य में ह्रास होना या मूल्य में कमी आ जाना। किसी व्यापार या बिजनेस में प्रयोग होने वाली संपत्ति, चाहे वो चल हो या अचल हो, लगातार उसका प्रयोग करने से उनमें घिसावट आ जाती है। कभी कभी वो पुरानी और कम उपयोगी हो जाती है, इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। और समय व्यतीत हो जाने के कारण संपत्ति कम उपयोगी हो जाती है। किसी नए आविष्कार के कारण कोई संपत्ति पुरानी और अप्रचलित हो जाती है, उसके बाजार मूल्य में कमी आ जाती है, तो इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन अर्थात मूल्य ह्रास, कीमत में कमी। अगला है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा बोला जाने वाला शब्द है और लिक्विडिटी को वैसे तो चल निधि कहा जाता है, किंतु इसे मुद्रा की तरलता भी कहा जाता है। तो मुद्रा की तरलता क्या होती है? मुद्रा की वह क्षमता जिससे उसे नकद में रूपांतरित किया जा सकता है, उसे मुद्रा की तरलता या लिक्विडिटी ऑफ मनी कहते हैं। तो जितनी अधिक आसानी से नकद में रूपांतरित किया जा सकेगा उतनी ही अधिक मुद्रा की तरलता होगी। तो लिक्विडिटी अर्थात चल निधि या फिर तरलता। अगला है टर्म लोन। टर्म लोन बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं बैंकिंग के क्षेत्र में। टर्म लोन का अर्थ होता है सावधि ऋण। जब एक निश्चित समय के लिए बैंक या किसी वित्तीय संस्थान से उधार लिया जाता है तो उस उधारी को टर्म लोन कहते हैं। और टर्म लोन पर वित्तीय संस्थान द्वारा ब्याज चार्ज किया जाता है और उधार वाली धनराशि की वापसी सुनिश्चित की जाती है। और ये दो प्रकार का होता है, पहला शॉर्ट टर्म लोन और दूसरा लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन में क्या आते हैं? होम लोन, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन, गोल्ड लोन इत्यादि। और सरल शब्दों में कहें तो प्रॉपर्टी गिरवी रखकर मिलने वाले जो लोन होते हैं वो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। और वहीं कुछ शॉर्ट टर्म लोन होते हैं जो कि थोड़े से समय के लिए कुछ गिरवी रख करके मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ पूंजी से संबंधित जो शब्दावली है जो शेयर मार्केट में भी प्रयोग की जाती है या फिर वित्तीय बाजार में प्रयोग की जाती है, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हमने देखा। अगली श्रृंखला में भी हम कुछ इसी प्रकार के प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।